अभी हम जब बात कर रहे थे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है हमारा नाउन, जिसे कहते हैं संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे कहते हैं हम लोग सर्वनाम। उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब को कहते हैं क्रिया। अगला है हमारा एडवर्ब, तो कैसे उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, और जो हमारा कंजक्शन है उसे कहते हैं संयोजक। प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक, और उसके बाद आपका आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं, विस्मय दिबोधक। विस्मय दिबोधक जानते हो, जैसे कहते हैं हाय ये क्या हुआ, समझे, इतना बड़ा, इतना छोटा, ये पेड़ बहुत बड़ा है भाई, इतना बड़ा। तो ऐसे से आपको जैसे वर्ड्स आते हैं तो वो उसमें आता है इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करें नाउन होता क्या है। देखो पहले बहुत से लोग कहते हैं कि डेफिनेशन प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेशन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले देखो, आप एक बार हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मेरी समझ में नहीं आया। देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन है एक नाम। नाउन क्या है बेटा? नेम है। किसी का भी नेम है वो नाउन है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, वो नाउन है। नाउन को एक बात ध्यान रखो, नेम है तो नाउन है। अब नेम में क्या आएगा आपके सामने देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया राम, क्या लिख दिया बेटे? राम। ये किसी व्यक्ति का नाम दिया है, ठीक। चलो हमने लिख दिया दहली, डी, दहली, ओके। चलो ये आ गया स्थान का नाम। आ जाओ वस्तु का नाम, हमने कह दिया टेबल, ओके। तो आपको समझ में आया? हमने अभी एक बात कही थी कि आपको जहां पर किसी का नाम हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का नाम दिया है तो नाउन दिया है। बात समझिए, शॉर्ट भाषा में नाउन है तो नाउन। और अगर भाषा में अगर इसका आप उसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात एक जो संज्ञा है, संज्ञा क्या है? किसी का नाम है। किसका नाम है? एक वस्तु का, व्यक्ति का या प्लेस, स्थान का, ओके। चलो अगला बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो एक बात हमें क्लियर है कि सर्वनाम अर्थात जहां पर किसी नाउन को हटा करके कुछ अदर लगा दी जाए वो कहता है उसे सर्वनाम। जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, राम को का नाम नहीं लिया, वह घर जाता है। तो जो वह है ही है, वो कौन है? अब यहां राम की जगह कौन आ जाएगा? ही आ जाएगा, मान लीजिए, ठीक, ओके। तो आप ये समझिए कि जहां पर आई आता है, वी आता है, दे आता है, ठीक है, और उसके बाद यू आता है, ये सब आपके क्या हैं? ये सब हैं प्रोनाउन। क्या हैं? प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो जाए वो होता है प्रोनाउन, ओके। अगला बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब तो हम लोग समझते हैं क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। अब क्रिया क्या होती है आप समझते होंगे कि भाई सर आप कह रहे हैं क्रिया, क्रिया क्या होती है? हंसना, दौड़ना, खेलना, सोना, रोना, धोना, क्या ये सब क्रिया? जो भी हम कार्य जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये क्रिया हो रही है। तुम सुन रहे हो तो भी क्रिया, मतलब क्रिया क्या होती है? जो भी कार्य कर रहे हैं, बच्चा नहा रहा है, बच्चा रो रहा है, वह सो रहा है, ये सब क्या होता है? क्रिया होती है। तो अभी हमने कहा, क्या कहा? टीचिंग लगा दो, TACHING, टीचिंग हो गया, पढ़ाना हो गया। अच्छा अब उसका आया स्लीपिंग आ गया। स्लीपिंग में क्या होता है? सोना होता है। बीपिंग आ गया। बीपिंग में क्या होता है? रोना होता है। ये सब क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। मैं समझता हूं आपको समझ में तो आ रहा होगा कि सर इतना शॉर्ट आप समझाओगे, आप तो बहुत सब इजी कर दिया। अब ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चलता है, जो धीरे धीरे है वो क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया हो रही है लेकिन विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो कह सकते हैं, हमने कह दिया वह तेज दौड़ता, बहुत तेज दौड़ता, तो कह सकते हैं वेरी फास्ट। कैसे आ गया? वेरी फास्ट। वेरी फास्ट क्या है यहाँ पर? ये है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं, अगला हम लिखते हैं आपको तो स्लोली क्या आ गया? SLOWLY, स्लोली रन, धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में तो आ रही होगी वीडियो हमारी।
तो जब आपको अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें और वीडियो अंत तक देखें, समझ में जरूर आएगी। आप स्किप कर देते हो आप लोग, और वीडियो देखा जरूर करो, कुछ ना कुछ सीख मिलेगी तभी तो देखोगे। अगर आप सोचो सर समझा ही नहीं रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, स्किप कर देना। अगर समझ में आ रहा तो देखो भाई, पूरी देखो वीडियो। अगला देखिए आप, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषण जानते हो? आम खट्टा है, आम कैसा है? खट्टा है। वह कह सकते हो हमने कह दिया भैया आम खट्टा नहीं मीठा है, तो SWEET स्वीट होता है मीठा। ओके, तो ये क्या विशेषण है। और ऑनेस्ट होता है, आपने कहा सर ये आपकी ऑनेस्ट हो गया, तो ये भी ईमानदार, ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का। ईमानदार लड़का, तो यहाँ पर जो इसकी वो विशेषता क्या है? ऑनेस्टी है। ठीक है, अच्छा अब अगले आ जाइए आप, जैसे मान लीजिए वाइज गर्ल, बुद्धिमान लड़की। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको समझ में आया होगा कि वाइज ये है, यहाँ पर ऑनेस्ट है, यहाँ पर स्वीट है। तो ये चीज क्या है यहाँ पर? ये आपका दर्शाता है एडजेक्टिव को। किसको? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव में क्या होता है? विशेषता दी गई होती है, समझे? अच्छा, उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन होता है संयोजक, हमने आपको बताया था। तो संयोजक को कहते हैं, अर्थात कंजक्शन को कहते हैं हम, जैसे एंड आ गया, क्या आ जाएगा? एंड। एंड मीन्स क्या होता है? और। आपका जो संयोजक होता है वो क्या होता है? संयोजक में वाक्य को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए और आ जाता है आपका वट। ठीक है, इसी तरह से जो वर्ड्स होते हैं वाक्य को जोड़ने के लिए जो हम जो वर्ड्स प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। अगला हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है संबंध। संबंध सूचक समझते हैं, जैसे हमारा प्रीपोजिशन में जाता है ऑफ, वह राम की किताब है, राम का भाई है, श्याम की क्या है? कार है, तो इसमें ऑफ आ गया। समझना? इन मीन्स होता है अंदर, ऑन मीन्स होता है पर। ठीक है, इसी तरह से जो है आपके वर्ड्स आते जाएंगे। ठीक है, किसमें? संबंध सूचक। संबंध सूचक जानते हो? अर्थात वह घर में है तो उसका संबंध घर से हो गया। ठीक है, अच्छा, वह आगरा से आ रहा है, आगरा से आ रहा है तो फ्रॉम आ गया। तो ये कहने का मतलब ये है, तो ये क्या है? इसमें संबंध सूचक दिया गया। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में समझते हैं आप, इसमें होता है विस्मय बोधक। कहते हैं आयलास। आयलास में जानते हो क्या होता है? दुख प्रकट होता है, जहाँ पर SO, इसमें क्या होता है? दुख प्रकट होगा जहाँ पर एलास दिया गया होगा। उसके बाद हम मानते हैं ब्रावो आता है। ब्रावो में भी क्या होता है? शाबाशी दी जाती है आपको। उसके बाद आ जाते ओहो। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं वो किससे आते हैं? आपके। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको जितना इजी बताया है, इसमें आपको पूरे YouTube चैनल पे आप ढूंढ लेना, लेकिन इतना इजी नहीं मिलेगा भाई, आपको रट जाएगा एक बार देख लोगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन अवश्य दबा देना आप, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो शीघ्र ही आपके चैनल पर मिल सके। ठीक है, ओके, बाय बाय।